द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि इंसान और पैसे के बीच जटिल संबंध होता है। इसके कारण कई बार पैसे के मामले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपनी भावनाओं को हावी हो जाने देते हैं और तर्कहीन तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं। इसी मानव आचरण का विश्लेषण देते हुए लेखक मॉर्गन हाउसेल ने हमारी सोच को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इस लेख में हम इस किताब में दिए गए कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे। द यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की उपयोगिता। व्यक्ति जब समय के साथ धन इकट्ठा करता जाता है तो धीरे धीरे बाद में आने वाले अतिरिक्त धन की उपयोगिता कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है और वो 15,000 कमाने लगे तो उसके जीवन में इस अतिरिक्त 5,000 रुपए से काफी सार्थक सुधार आ सकते हैं, जैसे अपने भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना, बीमार होने पर एक बेहतर डॉक्टर का खर्च वहन कर पाना, अगर बहुत कम जगह में रह रहे हो तो थोड़ी खुली जगह में रह पाना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही 10 लाख रुपए हर महीने कमाता है और वो 15 लाख कमाने लगे तो उस अतिरिक्त 5 लाख से उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आ पाएगा। उसके पास पैसा तो बढ़ता रहेगा, पर चूंकि उसका जीवन स्तर पहले से ही लगभग श्रेष्ठतम है तो उसमें और सुधार की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ध्यान रखिए कि यहां हम सार्थक सुधारों की बात कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं स्टील की थाली की जगह सोने की थाली में खाना खाने लगा या 50 लाख की गाड़ी की जगह 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगा, तो इसे आप सार्थक सुधार नहीं कह सकते, क्योंकि इससे उसके जीवन स्तर में मौलिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमेशा इस बात से अवगत रहें कि एक सीमा के बाद आप कितना भी पैसा और कमा लें, इससे आपको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता बस यही है कि वो आपके जीवन में स्वतंत्रता ला सकता है। मजबूरी में आपको अनचाहा काम न करना पड़े। आप अपने पसंद का काम करने के लिए आजाद रहें, जब चाहें अपने परिवार और खुद के लिए समय निकाल सकें। बस इससे अधिक पैसा आपको और कुछ नहीं दे सकता। और जब आप अपने समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप काफी हद तक खुश भी रह सकेंगे। इसलिए आपके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि वो आपको स्वतंत्र बनाए। सोशल कंपैरिजन, सामाजिक तुलना। दुनिया के अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें कितने पैसे कमाने की जरूरत है, इसलिए वे सामाजिक तुलना करके अपने पैसे की आवश्यकता का आकलन करते हैं। वे बस ये देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी कितना कमा रहे हैं और फिर उन सबसे ज्यादा या उनके बराबर कमाने का लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन इस तरीके में समस्या ये है कि इस दुनिया में लखपति भी बहुत हैं, करोड़पति भी बहुत हैं और अरबपति भी बहुत हैं। तो आप कब तक इन सब से आगे जाने के लिए दौड़ते रहेंगे? जीवन तो आपके पास एक ही है। इस दुनिया में समय भी आपके पास सीमित है। ऐसे में दौड़ते दौड़ते आपका पूरा जीवन ही निकल जाएगा और आप चैन की सांस ही नहीं ले पाएंगे। सामाजिक तुलना करने की जगह आप अपनी असली जरूरतों को समझिए और उनके हिसाब से अपनी आमदनी बनाने की कोशिश कीजिए। जब एक अच्छा जीवन स्तर बन जाए तो फिर जीवन के जरूरी आयामों पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए, जैसे अपना परिवार, दोस्त, शौक, अपना आत्म सुधार, मानसिक शांति, स्वास्थ्य या फिर जीवन का एक बड़ा उद्देश्य। अर्थात अपनी जरूरतों की अच्छी तरह से पूर्ति हो जाने के बाद पैसे के परे सोचना शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक बड़ा नजरिया दीजिए। द लक फैक्टर, भाग्य कारक। किसी भी व्यक्ति की वित्तीय सफलता या असफलता में भाग्य और जोखिम बहुत बड़े कारक होते हैं। बिल गेट्स आज कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम अवश्य है, परंतु उनकी सफलता में भाग्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका दाखिला जिस हाई स्कूल में हुआ था वो उस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा हाई स्कूल था जिसके पास एक कंप्यूटर था। 1968 में आम लोग कंप्यूटर का मतलब भी नहीं जानते थे, पर फिर भी उस स्कूल के गणित के अध्यापक ने बहुत मुश्किल से स्कूल के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की। इसके बाद भी कंप्यूटर की पढ़ाई को स्कूल ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया था। परंतु 13 वर्ष की आयु के बिल गेट्स फिर भी अपने दोस्त पॉल एलन के साथ उस कंप्यूटर तक पहुंचे
और आगे क्या हुआ ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जरा सोचिए, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 1968 में दुनिया में पढ़ाई करने की आयु वाले करीब 303 मिलियन बच्चे थे, जिनमें से केवल 18 मिलियन यूएस में रहते थे। बिल गेट्स की वॉशिंगटन स्टेट में उनमें से केवल 2,70,000 बच्चे थे, जिनमें से केवल 1 लाख सिएटल एरिया में थे। उन 1 लाख में से भी केवल 300 बच्चे उस हाई स्कूल में गए और उनमें से एक थे बिल गेट्स। मतलब हर 10 लाख में से केवल एक ही बच्चे की किस्मत ऐसी थी जो ऐसे स्कूल में जा सकता जिसके पास कंप्यूटर लेने के लिए पैसा और बड़ी सोच दोनों एक साथ थी। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े अरबपतियों से प्रेरणा ना लें, क्योंकि उनके जितना बड़ा भाग्य मिलना लगभग असंभव है। इसकी जगह ऐसे तरीके अपनाएं जिनमें वेल्थ क्रिएशन की अच्छी खासी संभावना हो,